हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक यार ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ CUET के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ साइंस का जो पोर्शन है उससे लिए है मैंने। और ये बायोकेमिस्ट्री पार्ट है, मतलब बायोकेमिस्ट्री के MCQs हैं। ये जो MCQs हैं सिर्फ CUET एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप बायोकेमिस्ट्री से किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम MCQs को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स आर सेम एक्सेप्ट फॉर। वो कह रहा है जो जर्नल स्ट्रक्चर होती है सभी अमीनो एसिड्स की वो सेम होती है, ठीक है, बट कोई एक है जो अलग होती है। वो कौन सा अमीनो एसिड है? तो इसका आंसर है यहाँ पर प्रोलीन। क्या है वो? प्रोलीन। नीचे आंसर दिए गए हैं, बट मैं ये कहूँगी जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप साथ साथ उसके आंसर सॉल्व कीजिए और एक कॉपी में नोट करते जाइए। एंड बाद में आप आंसर देख करके उसको देख भी सकते हैं कि वो करेक्ट था या नहीं था। इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छे से होगी। तो एक कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठें, यहीं पर वीडियो को पॉज करें, पहले कॉपी पेन लेकर के आए, उससे आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि क्या है, विच ऑफ दीज अमीनो एसिड आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, या हम कह सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्शन है यहाँ पर सिस्टीन, लाइसिन, आर्जिनिन या फिर ग्लाइसिन। सो जो हमारा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है उसका नाम क्या है? पहले अपनी कॉपी में लिखिए। यस, उसका नाम है ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ दीज आर यूज टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनमें से कौन से मेजर होते हैं, मतलब क्या यूज होता है मेजर करने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ऑप्शंस यहाँ पर पोलरीमीटर, प्लेनोमीटर, साइक्रोमीटर या फिर फोटोमीटर। इसका करेक्ट आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है पोलरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि क्या है, विच ऑफ दीज आर रेयर अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। वो कह रहा है इनमें से कौन से रेयर अमीनो एसिड हैं प्रोटीन के। ऑप्शंस दिए यहाँ पर, ल्यूसीन एंड सेरीन, लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड, ट्रिप्टोफैन एंड मेथ्योनीन, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर ल्यूसीन एंड लाइसिन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा रेयर अमीनो एसिड है प्रोटीन में? यस, ये दो हैं, कौन से? ट्रिप्टोफैन एंड मेथ्योनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन एब्जॉर्ब। वो कह रहा है वो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है जो ट्रिप्टोफैन एंड जो हमारा टायरोसिन है एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन दिए हैं 180 नैनोमीटर, 260 सॉरी 280 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर, 257 नैनोमीटर या फिर 230 नैनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 280 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसको ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टोसिन मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इनकी एब्जॉर्प्शन की। नेक्स्ट है, प्रोटीन फोल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ पॉलीपेप्टाइड फोल्ड इन टू। वो कह रहा है कि जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो फोल्ड हो रहे हैं, किसमें? 2D स्ट्रक्चर में, ग्लोबुलर फॉर्म में, 3D स्ट्रक्चर में या फिर लीनियर फॉर्म में। हमें पता है कि जो प्रोटीन होता है वो 4 स्टेजेस में फोल्ड होता है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। इसमें जो टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं? 3D अपेयरेंस देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली चैन होती है अमीनो एसिड की, जो कि किसके थ्रू लिंक रहती है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती है वो कैसी होती है? 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, बीटा शीट एंड अल्फा हेलिक्स। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री सॉल्व कराई हुई है आपको। और आपको CUET वाली प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिससे आप बाकी जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है लाइफ साइंस पोर्शन के लिए, ठीक है। तो मैंने बात की यहाँ पर बीटा शीट, और एक होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, तो उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। ये प्रोटीन फोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस इसमें पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होता है, किसमें? इनटू, यस, तो इसका आंसर होगा हमारा 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया था। फिर उसके बाद जो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रियल में 3D स्ट्रक्चर होता है। एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? यही बहुत सारे जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं यही मिल करके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं? क्वार्टनरी प्रोटीन बोल देते हैं। सो कुछ इस तरीके का अपेयरेंस होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज सेंगर्स रिएजेंट। ए 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, जिसका मीन शॉर्ट FDNB भी बोलते हैं। बी है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट,
सी ऑप्शन है हमारे पास साइनोजन ब्रोमाइड एंड डी ऑप्शन है हमारे पास बीटा मर्सेप्टो एथेनॉल। सो इसका करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, जिसको इन शॉर्ट हम FDNB भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड, नेम दैट। वो कह रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में, वो किसी स्पेशल या फिर किसी सर्टेन टाइप के बॉन्ड से होती है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन दिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फिर वंडर वॉल फोर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, कोवेलेंट बॉन्ड। जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बताया था वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेम द 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब जो मैंने आपको बताया पूरी बायोकेमिस्ट्री आप लोगों को, पूरी तो नहीं, खैर काफ़ी टॉपिक्स कराए हैं, लेकिन जिसमें मैंने फैटी एसिड्स भी बताए थे आपको, लिपिड भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स भी बताए थे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो सभी करा दिए हैं। तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी जिसमें मैंने आपको बताए थे 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, लिनोलेट या फिर लिनोलेटिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड या फिर लिनोलेट भी बोल सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला है वही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लिपिड आर ऑल्सो रेफर्ड एज नेचुरल लिपिड। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी फॉर्म लिपिड की नेचुरल लिपिड भी बोलते हैं, जिसको हम ऑप्शन है यहाँ पर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, फोस्फोलिपिड एंड वैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नेम द रिएजेंट विच इज यूज्ड इन सपोनिफिकेशन। तो वो कह रहा है कि एक ऐसे रिएजेंट का नाम बताओ जो कि यूज़ हो रहा है सपोनिफिकेशन के लिए या सपोनिफिकेशन के लिए। बेसिकली सपोनिफिकेशन क्या होता है, जो सोप फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, यानी कि साबुन के बनने को सपोनिफिकेशन, हिंदी में इसको साबुनीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर अमोनिया, एसिटिक एसिड, NaOH या फिर KOH या फिर ब्यूटेनॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमोनिया, क्योंकि नीचे अमोनिया के लिए मैंने मार्क किया है, बट इसका रियल आंसर अमोनिया नहीं है। इसका रियल आंसर क्या है? NaOH या फिर KOH सपोनिफिकेशन में यस रिएजेंट जो यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से कौन सा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है? ऑप्शन है यहाँ पर लेयूरिक, और नेक्स्ट ऑप्शन इसी के साथ जो कनेक्टेड है वो है डोडेकेनोइक। सेकंड है यानी कि बी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है यहाँ पर लिनोलेइक और ओक्टा डिकेट्रीएनोइक एसिड। सी है हमारा पाल्मिटिक और हेक्साडेकेनोइक एसिड। डी है हमारे पास माइरिस्टिक और टेट्रा एडेकोनिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, जो कि क्या है लिनोलेइक और ओक्टा डेका ट्राइएनोइक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड इज कंसीडर्ड एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नर्वस टिश्यू। इनमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड कंसीडर कर सकते हैं हम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि नर्वस टिश्यू का? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं हमारे पास ग्लीसरोफोस्फोलिपिड, प्लाज्मा लोजन या फिर आइनोसिटोल या फिर जो डी ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास स्फिंगोमाइलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास स्फिंगोमाइलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरोल इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई। वो कह रहा है कौन सा स्टेरोल प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में फंजाई की? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर हमारे पास इरेगोस्टेरोल, स्टिग्मा स्टेरोल, नेक्स्ट है सीटोस्टेरोल या फिर कंपेस्टेरोल। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास इरेगोस्टेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि क्या है, क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इज नोन एज। वो कह रहा है ऐसी क्लास है कार्बोहाइड्रेट की जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, प्रोटियोग्लाइकन या फिर मोनोसेक्राइड। अब ये क्लास कौन सी है? मोनोसेक्राइड है, क्योंकि इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। एक और चीज़, कार्बोहाइड्रेट के लिए एक और क्वेश्चन आ जाता है, इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर ऑल्सो नोन एज, तो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्या है, विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंसीडर्ड एज नॉन शुगर। कौन सी क्लास है कार्बोहाइड्रेट की जिसे हम नॉन शुगर कंसीडर करते हैं? ऑप्शन है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड। तो इनमें से जो नॉन शुगर होती है वो क्या होती है? हमारी पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि क्या है, विच इज द नेम ऑफ ड्रग विच इनहिबिट Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो कह रहे हैं इनमें से मतलब कौन सी ड्रग है जो कि इनहिबिट कर रही है सोडियम आयन को या फिर पोटेशियम आयन पंप को सेल मेम्ब्रेन में? ऑप्शन है यहाँ पर टेक्सोल, विनब्लास्टीन, क्विनियोन या फिर कुआबेन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कुआबेन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो शुगर आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, सिएलिक एसिड, अमीनो ग्लाइकोसाइड या फिर एजाइड। सो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में शुगर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है हमारी? एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, जिसको हम NaM भी बोलते हैं इन शॉर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर। किसको हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं? एग्जाम्पल है शुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज या फिर ग्लूकोज। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, एग्जाम्पल नहीं, जो ऑप्शन दिए वो क्या थे? शुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज एंड ग्लूकोज। सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? शुक्रोज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, नेम द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। जो कार्बोहाइड्रेट की मेजर स्टोरेज फॉर्म है एनिमल्स में वो क्या होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ग्लाइकोजन। एक और चीज़, अगर अभी तक भी आपने माइक्रोबटॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से माइक्रोबटॉक को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। मैं आपके लिए हमेशा लाइफ साइंस से रिलेटेड कंटेंट और उनके अपडेशन लाती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो कि क्या है? व्हाट इज एन अपोएंजाइम। अपोएंजाइम क्या है? ऑप्शन ए जो है वो क्या है? इट इज़ अ प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन अमीनो एसिड। बी है इट इज़ अ नॉन प्रोटीन ग्रुप। सी ऑप्शन है हमारे पास इट इज़ अ कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम। डी ऑप्शन है हमारे पास इट इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो बेसिकली अपोएंजाइम क्या होता है? प्रोटीनिशियस पार्ट होता है एंजाइम का। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, जो कि क्या है? नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती है? तो ये तो बिना ऑप्शन देखिए हम लोगों को अच्छी तरह होना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ईजिली। ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है नेम द एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपको ऐसे एंजाइम का नाम बताना है जो कि कैटलाइज करता है किसको? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। सो ऑप्शन है हमारे पास ट्रांस एमिनेज। बी ऑप्शन है हमारे पास ग्लूटामाइन सिंथेटेज। सी ऑप्शन है हमारे पास फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो डी ऑप्शन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? आंसर है डी वाला, यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज बाय लाइएज। वो कह रहा है कौन सी रिएक्शन है जो कि कैटलाइज करता है लाइएज। ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू अनदर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइगेज एंजाइम। कौन सा लाइगेज एंजाइम का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है यहाँ पर म्यूटेज, इपीमरेज, रेसिमरेज या फिर कार्बोक्सिलेज। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर लोक एंड की मॉडल। लोक एंड की मॉडल के लिए इनमें से कौन सा गलत है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द बाइंडिंग प्रोसेस, ये डिस्क्राइब करता है बाइंडिंग प्रोसेस को। बी है एक्टिव साइट, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के लिए। नेक्स्ट है इट डिमॉन्स्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को। या फिर द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट प्रोसेस प्रोड्यूस अ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एंजाइम। वो कह रहा है जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट की वो प्रोड्यूस करती है कन्फॉर्मेशनल चेंजेस एंजाइम में। सो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर लग रहा है, क्योंकि जो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं एंजाइम में, ठीक है, वो किस में होते हैं? इंड्यूस्ड फिट मॉडल में होते हैं। लोक एंड की मॉडल जो था उसमें नहीं होते हैं। तो बाकी सही है लोक एंड की के लिए। और अगर मैं बात करूँ इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है लोक एंड की के लिए, तो वो है डी, कि जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की वो प्रोड्यूस करती है कन्फॉर्मेशनल चेंजेस एंजाइम में। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, जो कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ऑप्शन है KM, KT, KCAT या फिर नेक्स्ट है Vmax। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एसआई यूनिट क्या होती है एंजाइम एक्टिविटी की? वो होती है सी ऑप्शन जो है KCAT। अब ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? 1 केटल को। और 1 केटल कितना होता है? 1 मोलिक्यूल पर सेकेंड इनवर्स, मतलब पर इन सेकेंड क्या होता है? 1 मोल पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है जो लाइन वेयर बर्क प्लॉट है वो उसे हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, हेंस वुल्फ प्लॉट, एडी होफ्स्टी प्लॉट या फिर स्टेडी स्टेट इक्वेशन। सो इसका रियल आंसर है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि क्या है? नेम द एंजाइम विच इज़ फाउंड इन टीयर, स्वेट एंड एग वाइट। वो कह रहे हैं उस एंजाइम का नाम बताओ जो कि मिल रहा है टीयर्स में भी, स्वेट में भी एंड एग में भी। ये भी बड़ा बचपन से ही रटा हुआ सा आंसर है, लाइसोजाइम। टीयर वाला तो रटा हुआ होगा ना, लाइसोजाइम। अभी इसके साथ जोड़ दिए तो ऑब्वियसली सेम एंजाइम यूज होने वाला है, तो लाइसोजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि क्या है? व्हाट इज एन आइसोजाइम। आइसोजाइम क्या है? ऑप्शन है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन होता है इनका। बी ऑप्शन है डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन होता है इनका।
सी ऑप्शन है यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर होता है एंड सेम ही फंक्शन होता है इनका। डी ऑप्शन है हमारे पास डिफरेंट ही स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ही इसका फंक्शन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आइसोजाइम क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट फंक्शन इनका क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 जो कि क्या है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, तो इसका आंसर है हमारा फ्रेडरिक मिस्चर। नेक्स्ट है नेम द पायरिमिडीन बेस विच इज़ फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। ओके, पायरिमिडीन बेस के बारे में बताना है जो कि आरएनए तो मिल रहा है में तो मिल रहा है बट डीएनए में नहीं मिलता है। ऑप्शन है थाइमीन, यूरेसिल, एडेनाइन या फिर ग्वानिन। सो इसका करेक्ट आंसर है यूरेसिल, जो कि आरएनए में तो मिलता है बट डीएनए में नहीं मिलता है। इसकी जगह पर जो डीएनए उसमें क्या मिलता है, थाइमीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 जो कि क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से, ये वो बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये वो बॉन्ड है जो कि शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है, या फिर दो शुगर रेसिड्यूज़ के बीच में होता है, शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में होता है, या फिर बिटवीन बेस एंड फॉस्फेट के बीच में होता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, यस इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, ये कहाँ पे होता है, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है। तो याद रखना है डीएनए में या आरएनए में शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होता है हमारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और जो बेस एंड बेस के बीच में होता है वो क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 जो कि क्या है, व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल। एनर्जी करेंसी क्या होती है लिविंग सेल की, तो हमें पता है हमारी बॉडी में जो एनर्जी सेव होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 जो कि क्या है, अ प्योरीफाइड डीएनए सैंपल ऑफ लीफ कंटेन 20% ऑफ ग्वानिन। तो हमें कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्यूरिन रेसिड्यूज। तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर रही हूँ, हालांकि इसका फॉर्मूला होता है पूरा, मैं बट आपको ईजिली तरीके से बता दूंगी, है वही पैटर्न लेकिन। तो प्यूरिन का हमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बतानी है। तो प्यूरिन क्या कौन कौन से होते हैं हमारे, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन हमारे कौन कौन से होते हैं, थाइमीन एंड साइटोसिन। अब चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एडेनिन किसके इक्वल होता है सेल डीएनए में, थाइमीन के इक्वल होता है क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब क्योंकि आपस में पेयर अप रहते हैं, तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमीन, एंड जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन, क्योंकि जितने ग्वानिन है वो पेयर अप होंगे इसके साथ साइटोसिन के साथ, जो कि ट्रिपल बॉन्ड से पेयर अप होते हैं। तो जो अब अगर ग्वानिन का परसेंटेज 20 है तो साइटोसिन भी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 20 होगा, तो टोटल 40 तो इधर चले गए। उसके बाद हमारा एडेनिन एंड थाइमीन बचा 60% में, और ये भी इक्वल अमाउंट में है, तो यानी कि 30 कितना होगा हमारा एडेनिन होगा एंड 30 हमारा थाइमीन होगा। तो टोटल परसेंटेज ऑफ प्यूरिन कितना हुआ, तो प्यूरिन कौन से थे हमारे, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अगर 30 हमारे पास एडेनिन है और 20 हमारे पास ग्वानिन है, तो टोटल कितना हुआ 50%। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। कौन सी स्टेटमेंट गलत है चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग। पहला है द मोलर रेशो ऑफ ए टू सी टी और सी टू जी इज इक्वल्स टू ए। वो कह रहा है जो मोलर रेशो होता है ए से टी का एंड सी से जी का वो 1 होता है। तो हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है इसी के बेस पर। तो ये क्या है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सम है प्यूरिन का वो इक्वल होता है सम ऑफ पायरिमिडीन, ये भी सही है। नेक्स्ट है जो परसेंटेज है जी प्लस सी की वो कभी भी इक्वल नहीं होती है परसेंटेज ऑफ ए एंड टी की, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन बचा है डी वाला, ये क्या कह रहा है, जो कंपोजिशन है डीएनए की वो सेम रहती है सब स्पीशीज़ में। नहीं, ये गलत होती है, हर एक स्पीशीज़ में कंपोजिशन जो डीएनए की होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए जो स्पीशीज़ होती हैं वो अलग अलग दिखती हैं, मतलब उनमें स्पेसिफिसिटी आ जाती है। तो इसका डी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 जो कि क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए प्रोसीड्स इन विच डायरेक्शन। वो कह रहा है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए की एंड आरएनए की वो किस डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड होती है। ऑप्शन है यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 4 प्राइम टू 6 प्राइम एंड 6 प्राइम 3 प्राइम टू 6 प्राइम। ये दोनों ऑप्शन तो निकाल ही दीजिए। मोस्ट जो डायरेक्शन होती है हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम में होती है डीएनए एंड आरएनए में, या फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम में होती है। और जो हमारा जो क्रूड सा स्ट्रक्चर होता है डीएनए एंड आरएनए का वो हमेशा किस डायरेक्शन प्रोसीड होता है, बी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलाइज द रिवर्सिबल डिग्रेडेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फोस्फोइनोल पायरुवेट। वो कह रहा है इनमें से कौन सा कैटेलाइज करता है रिवर्सिबल डिग्रेडेशन को 2 फॉस्फोग्लिसरेट के किसमें, फोस्फोइनोल पायरुवेट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनोलेज एंजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन दैट इंट्रोड्यूस reduced nitrogen to cellular metabolism।
इसका आंसर है बैक्टीरिया ग्लूटामाइन सिंथेटेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फॉर वाइट ब्लड सेल रिकॉग्निशन। कौन से इंपॉर्टेंट है वाइट ब्लड सेल की रिकॉग्निशन के लिए? ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन, नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड, या फिर यस प्रोटियोग्लाइकन। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये सही था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माइक्रो टॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।